Everyone and welcome you all in our online classes of Shriram Public School. And we had started second unit which was money and banking. और हमने इसमें मनी का कॉन्सेप्ट जो है वो लास्ट वीक में कंप्लीट कर लिया हो था एंड आई होप कि आप सबको वो समझ में आया होगा. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ बैंकिंग जो सेकंड पार्ट है हमारा इस यूनिट का. ठीक है, तो बैंकिंग क्या है, बैंक्स किस तरह से ट्रांजैक्शंस करते हैं, किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक्चुअली में बैंक होते क्या हैं, क्या करते हैं. हमारी समझ से तो यही है कि जो पैसा जो हमारी सेविंग्स होती हैं वो स्टोर करने का काम हमारे बैंक करते हैं, है ना. और इसके अलावा जब हमें ज़रूरत होती है तो लोन दे देते हैं. लेकिन एक्चुअली में वो मनी का जो फ्लो है इकोनॉमी में वो किस तरह से सर्कुलेट होता है बैंक्स के थ्रू और किस तरह से सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें हम इधर इस सेकेंड यूनिट के सेकेंड पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट आज का क्लास है बैंकिंग टॉपिक से. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बैंकिंग. एक्चुअली में बैंकिंग होती क्या है, पहले बैंकिंग की डेफिनेशन देखते हैं. एज़ पर द कंपनीज एक्ट, हमारा जो इंडियन कंपनीज और बैंकिंग एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली बैंकिंग की डेफिनेशन क्या है और बैंकिंग का सिंपल मीनिंग क्या निकलेगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं. उसके बाद उसका जो एक वर्किंग प्रोसेस है वो हम अपने फर्दर वीडियोस में समझेंगे. ओके, तो बैंकिंग बैंकिंग देखो, जो टर्म बैंकिंग है वो रिलेट करती है आपकी बेसिकली कॉमर्शियल बैंक से. ठीक है, आप ये चीज़ समझ लीजिए. बैंकिंग एक्चुअली में दो टर्म्स में आती है. पहला हो गया आपका कौन सा, जो कि है आपका सेंट्रल बैंक, जो कि आप इंडिया में माने तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है. और वो सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक इकोनॉमी का वो मेन बैंक जो कि करेंसी के फ्लो और करेंसी का एक्चुअली में जो इशूइंग ऑफ करेंसी सेंट्रल बैंक के थ्रू किया जाता है इकोनॉमी में. ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल ट्रेडिंग प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, कॉमर्शियल बैंक के थ्रू होता है. ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स ही वो बैंक्स होते हैं जो कि डे टू डे लाइफ में लोगों को और जो वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हेल्प करते हैं ट्रांजैक्शंस में. ठीक है, तो बैंकिंग की डेफिनेशन कॉमर्शियल बैंक्स के लिए क्या होगी. अब कॉमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल एंड ऑफर लोन फ्रॉम द पर्पस ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. यानी कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, और सिर्फ एक्सेप्ट करके उसको अपने पास रख नहीं रहा है, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया. ठीक है, आगे लोन का ऑफर दे रहा है किसको, फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. कंजम्पशन के लिए भी लोन दे रहे हैं और आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोन दे रहे हैं. यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि इन्वेस्टमेंट से मतलब हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में आ जाता है और कंजम्पशन से मतलब हमारा आ गया जो हमारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं. ठीक है, या इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट. तो इन सब को कंप्लीट करने के लिए दोनों ही तरह के लोन आपको बैंक से मिलते हैं, ये आप जानते हैं. ठीक है, तो ये हो गई आपकी बैंकिंग की एक सीधी सिंपल सी डेफिनेशन. एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करिए. कमर्शियल बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से डिपॉजिट्स लेता है. ठीक है, मनी लोगों से मनी डिपॉजिट करता है और दूसरी तरफ सेकेंड हैंड पर क्या करता है, लोन ऑफर करता है कंजम्पशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए. ठीक है, तो ये आपका कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन हो गई. नेक्स्ट आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द आपका आ जाएगा एज पर द यस एज पर द इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट. तो एज़ पर द इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट क्या आ रहा है वो आप देख लीजिए एक बारी. हाँ,
According to Indian Banking Companies Act, banking company is one which transacts the business of banking. बैंकिंग कंपनी जो एक्ट है हमारा इंडिया का, उसके हिसाब से क्या है, बैंकिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो कि ट्रांजैक्शन करे किसके लिए, बैंकिंग के फील्ड में, ठीक है। और बैंक विच मीन्स ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, विच मीन्स द एक्सेप्टिंग, यानी एक्सेप्ट करना। ट्रांजैक्शन, बैंकिंग के फील्ड में ट्रांजैक्शन से क्या मतलब है, मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और मनी को ऑफ़र कर रहे हैं लोन के लिए, लेंडिंग के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। और लेंडिंग किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड। और इसके अलावा पब्लिक से डिपॉजिट जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी किस कंडीशन पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, रीपेबल ऑन डिमांड। जब वो डिमांड करें तब उनकी डिमांड पर वो पैसा अवेलेबल हो। भाई आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो ये तो कोई कंडीशन बैंक लगाता नहीं है ना कि भाई आप, अगर आप आफ्टर 1 मंथ यू आर गोइंग टू विड्रॉ दैट मनी, ठीक है। सेविंग बैंक की मैं बात कर रही हूँ, सेविंग अकाउंट की, सॉरी। तो सेविंग अकाउंट में अगर आप 1 महीने बाद वो पैसा निकालने जा रहे हैं तो बैंक आपको कह देगा नहीं जी ऐसा है, आपका पैसा तो हमने उधार में दे दिया किसी को, तो अब तो 4 साल के लिए उस पैसे को लोन पर दे दिया, वी कैन नॉट पे यू बैक। ऐसा तो कोई कंडीशन होती नहीं है ना। तो ये क्या होता है कि हम लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कब एक्सेप्ट करते हैं, इस कंडीशन पे कि जब वो पैसे मांगेंगे उन्हें तुरंत उनके पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। रीपेबल ऑन डिमांड होंगे वो, और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, और या फिर वो विड्रॉ कर सकते हैं चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू, और अदरवाइज में आपका आजकल के जो मॉडर्न ट्रांजैक्शन मीडियम्स हो गए, जैसे एटीएम हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे मेथड से जो आप मनी को विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। तो ये मेथड आ गए आपके। अब इन मेथड से जो भी आप मनी का ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो आपका बैंकिंग प्रोसेस कहलाता है। ये बैंकिंग की आपकी डेफिनेशन है। आगे जो बैंक से रिलेटेड जो और डिफ़िकल्ट टर्म्स या फिर जो आपके टेक्निकल टर्म्स आने वाले हैं वो हम कल आपके साथ में डिस्कस करेंगे। टुमारो वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ फंक्शंस ऑफ बैंकिंग, ओके। तो कल जो है कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही हम डिटेल वीडियो एक आगे प्रोसीड करेंगे। आज के लिए बस बैंकिंग की डेफिनेशन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको समझने की कोशिश करिएगा। कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे शाम के यानी इवनिंग के डाउट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। Stay home, stay safe.